श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। मध्य भारत के वर्तमान छत्तीसगढ़ के बिलोंदा नामक गांव के पास प्रायः 300-325 वर्ष पूर्व एक अत्यंत अकिंचन ब्राह्मण के घर मुरारी का जन्म हुआ। इस दीन निरीह परिवार में मुरारी अत्यंत सुंदर, स्वस्थ और प्रसन्न बालक था। और ऐसे सुंदर सुशील बालक को पाकर भगवान की अनुकंपा समझकर माता पिता दोनों निहाल हो गए। मुरारी को गोद में लेकर उसकी मां लोरियां सुनाती, प्रातःकाल जगाते समय, भोजन कराते समय, नहलाते समय और सुलाते समय जब देखो तब वह कोई ना कोई गीत सुनाकर, भजन सुनाकर अपने प्यारे शिशु को रिझाती रहती। इस प्रकार शैशव काल से ही मुरारी को संगीत का रसास्वादन मानो माता के अमृत समान दुग्ध के साथ मिला और उसकी वाणी भी अत्यंत रस भरी और मधुर हो गई। और इस कारण से गांव के और लोगों को भी वह प्राणों से प्यारा लगता। जो देखो वह मुरारी से कोई गीत या भजन सुनने को कहता, सुनाने को कहता, और उन्हें ऐसा लगता मानो उनका यह प्यारा मुरारी वस्तुतः वही मुरारी है जिसने यमुना पुलन पर बांसुरी बजाकर गोपियों को नचाया था और खुद भी नाचा था। सो वे अपने आनंद के लिए कभी मुरारी को पीली रोशमी धोती पहना देते, नीचे तक लटकती हुई वनमाला उसके गले में डाल देते, मुरारी के बड़े बड़े बालों की कबरी बांधकर उसमें मोर की पांख खोस देते, हाथ में एक लकटिया और मुरली देकर जब मुरारी काजल और खौर लगाए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने लगता तो मानो वह त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर ही प्रतीत होता था। परंतु यह रसरंग बहुत दिनों तक न चल सका और प्रकृति का नियम है भैया, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष के बाद पुनः शुक्ल पक्ष, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। कोई भी कुछ भी यहाँ प्रकृति में स्थिर नहीं है, सब चलायमान, जो आता है वो जाता है। सो पहले मुरारी के पिता का देहांत हुआ और कुछ समय के पश्चात उसकी मां ने भी उसका साथ छोड़ दिया, किंतु जाते जाते उसे यह आशीर्वाद दे गई कि बेटा, जो सबकी संभाल रखते हैं वे तुम्हें भी संभालेंगे। सो मैं तुम्हारी इस समय चिंता क्यों करूं, तुम जहां रहो भगवान के प्रेम में छके रहो। यही मेरा आशीर्वाद है कि भगवान तुम्हारा सब प्रकार से मंगल करें। चारों ओर से अपने को सर्वथा अनाथ पाकर आश्रयहीन मुरारी के मन में गांव छोड़ देने की बात प्रायः आया करती। एक मां थी, अब वह भी ना रही, अब यहां किसके लिए रहना। किंतु मुरारी को गांव के मंदिर में बैठने से बड़ी शांति मिलती और गांव के लोग मुरारी को बहुत चाहते थे, किंतु वह सबसे बैरागी सा होकर प्रायः अलग ही रहता। किंतु कभी कोई उसे अपने घर से लाकर कुछ खिला देता तो खा लेता, और यदि कोई ना आता तो पड़ा रहता। एक बार लगातार 3 दिनों तक मुरारी को कुछ भी खाने को न मिला। संयोग की बात, न किसी ने उससे पूछा और न वह स्वयं किसी के पास गया। भूख एवं प्यास के कारण प्राण विकल हो रहे थे। प्रतीत हुआ मानो अब वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। सो उसने अपना अंतिम समय निकट जान अपना अंतिम संगीत भगवान के श्री चरणों में निवेदित किया। भूख के कारण उसका स्वर लड़खड़ा रहा था, नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी
और मुरारी अपना वह प्रेम गीत भी पूरा नहीं कर पाया। लड़खड़ाकर बीच में ही बेहोश होकर गिर गया, किंतु उस बेहोशी में भी उसके मुख से बार बार यही निकल रहा था, बिसर ना जाजियो मेरे मीत, तजियो ना मोहन प्रीत। और इतने में वह देखता है कि मंदिर से कोई देवी सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित त्रैलोक्य सुंदरी जगमोहिनी एकाएक प्रकट हुई। उसने मुरारी के सिर को गोद में रखकर कहा, बेटा, जिसकी कोई सुध लेने वाला नहीं होता उसकी सुध मैं लेती हूं। सारा संसार मेरी संतान है, चल उठ, भोजन कर। मुरारी अर्धचेतन अवस्था में था, सो माता अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। खिला पिलाकर माँ ने प्यार से अपनी गोद में उसका सिर रखकर उसे सुला दिया। जागने पर मुरारी की दशा सब स्मरण होने पर विक्षिप्त सी हो गई। वह जिसे अपने सामने देखता उसी के चरणों में लौटने लगता और मां मां चिल्लाने लगता। राह चलने वाला कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, मुरारी के लिए सभी साक्षात जगत जननी श्री राधा रानी ही थे। वहां के जमींदार ने उसे अनाचारी समझ गांव से निर्वासित कर दिया। मुरारी को भी अब किसी से कोई लगाव नहीं था। उसके लिए तो सारी भूमि अब गोपाल की हो चुकी थी। उसने पूरी मस्ती में भरकर भगवान का एक भजन जमींदार को सुनाया और चल पड़ा अपने प्यारे के देश श्रीधाम वृंदावन की ओर। वृंदावन में उसका एकमात्र काम यमुना के किनारे किनारे घूमना, कभी भजन गाना, कभी नाचना, कभी किसी से एकांत में बातें करना, कभी खिलखिलाकर हंसना और कभी जोर जोर से रो देना। लोग मुरारी को पागल कहने लगे और वहां मुरारी के जाने के बाद छत्तीसगढ़ के जमींदार की दशा विचित्र हो गई। उसे अपने अपराध पर अत्यंत पश्चाताप हुआ। वह कुछ लोगों के साथ उसे लेने के लिए वृंदावन आए, किंतु मुरारी तो अपनी मस्ती में सब कुछ भूल चुका था। उसने उन लोगों को पहचाना भी नहीं। अब श्री युगल सरकार के अतिरिक्त किसे पहचाने? बस उनसे पहचान हो गई और सबका विस्मरण। जब सबका विस्मरण होता है भैया, तभी तो उनसे पहचान होती है। और जब उनसे पहचान हो गई तो अब तो सामने जो भी है सब वासुदेव ही हैं। वह उन्मत्त अवस्था में श्री यमुना महारानी की तट की रेत पर नृत्य कर रहा था। उन लोगों ने उसे दंडवत किया तो वह जोर जोर से हंसने लगा, किंतु जमींदार को अपने किए पर अत्यंत ग्लानि हो रही थी। उसने पालकी मंगवाई और मुरारी दास को उस पर बैठाकर छत्तीसगढ़ की ओर लेवा चले। मुरारी दास के लौटने पर छत्तीसगढ़ में मानो नवीन प्राण आ गए। सर्वत्र आनंद मंगल बधाइयां होने लगीं। सब जगह धूम मच गई। जमींदार की जीवनचर्या बदल गई। साधु संघ और प्रजा पालन में उसका सारा समय बीतने लगा। लोगों में नारायण बुद्धि हो गई और उनकी सेवा में जमींदार को और धनी मानी लोगों को भी सुख मिलने लगा। किसी तरह कुछ दिन मुरारी दास वहां रहे और एक दिन प्रातःकाल लोगों ने देखा कि मुरारी दास का कंथा करवा वहीं है, उसी मंदिर पर, किंतु मुरारी दास अब वहां नहीं है। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर भैया, पागलों को कभी कोई ढूंढ पाया है? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।